कल 29 तारीख को झारखंड विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और यह फिर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक लगातार चलना है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जिस दिन सत्र आरंभ हो रहा हो उस दिन किसी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार की बात प्रतिपक्ष के नाते कहा जाता है, लेकिन कल जिस प्रकार से संसद भवन में झारखंड की पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में देश की राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, उनके नेता संसदीय दल ने जिस प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, उससे पार्टी बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सारे विधायक, पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता बहुत आहत हैं और हमने तय किया है कि कल पहले दिन ही बेशक कॉन्डोलेंस होगा तो हम सदन के अंदर इस प्रकार का हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन सदन के बाहर हम लोग निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे और जोरदार विरोध करेंगे। हमारा मानना है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है, जब से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का कैंडिडेट पार्टी ने बनाया, कांग्रेस को ना आदिवासी पच रहा है, ना आदिवासी महिला पच रही है, ना महिला पच रही है। इसलिए सीधे सीधे माफी सोनिया गांधी को मांगना चाहिए और कल हम लोग इस बात को लेकर सदन के बाहर पोट्रिको के नीचे हम लोग जोरदार इसका कल 10:30 बजे इकट्ठे होकर सारे विधायक विरोध करने वाले। उसके बाद झारखंड जल रहा है, हम सब जान रहे हैं। एक तो अकाल की जो स्थिति है, सावन खत्म होने की स्थिति में 12 तारीख को सावन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से धान की रोपनी होनी चाहिए वो 5% भी नहीं हो पाई है। बिचड़ा उसका सूख गया है, किसान परेशान है, हाहाकार की स्थिति है, भूखमरी की स्थिति आने वाली है। पार्टी का मानना है कि हम लोग सरकार अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करे झारखंड को, इसको लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। 5 दिनों तक लगातार हम लोग 1 तारीख को अकाल के मुद्दे पर, फिर इसी प्रकार दूसरे दिन हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार से पूरा राज्य जल रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। अब जब ईडी के गिरफ्त में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के सहकर्मी अगर आ गए हों, प्रतिनिधि गिरफ्तार हो गए, सहकर्मी की 1 तारीख को पेशी है, तो ऐसे में अगली जो कार्रवाई होने वाली है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि ये तो चेन है। पहले सीए पकड़ाता है, सीए के यहां से कुछ संपत्ति पकड़ाती है, चेन बना, फिर पूजा सिंघल पकड़ाती है, फिर चेन बना, फिर पकड़ाते हैं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के सहकर्मी, सहयोगी। तो हम सब जानते हैं कि इससे पहले कि मुख्यमंत्री के गर्दन तक ईडी का हाथ पहुंचे, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग इसको भी अपने विषय में हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा जिस प्रकार से इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा, अब अघोषित रूप से इस राज्य के सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं, हिंदी विद्यालय हैं, जिसमें उर्दू लिख दिया गया, उर्दू विद्यालय के रूप में परिभाषित कर दिया गया। सरकार कहती है कि हम इसका विरोध करते हैं और सरकार ने बाकायदा चिट्ठी भी जारी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन वो आदेश लागू क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का कहना है कि रविवार को ही छुट्टी होगी, लेकिन वो तो जबरन शुक्रवार को, जुम्मे के दिन छुट्टी कर रहे हैं। तो सरकार का कहीं न कहीं सह प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, ऐसा पार्टी का मानना, हमारे सारे विधायकों का मानना है और इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में झारखंड का इस्लामीकरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वह भी हमारा एक विषय होगा। अब जिस तरह से हमारी एक बहन युवा दारोगा को गौ तस्करों ने उसकी हत्या कर दी, तो झारखंड में गौ तस्करी जिस तरह से
सिमडेगा से लेकर और पाकुड़ साहबगंज के माध्यम से जिस तरह से गौओं की तस्करी हो रही है, यह किसी से छिपी नहीं है और इसमें खुलेआम संरक्षण राज्य सरकार का प्राप्त है। तो वो इस प्रकार के कई ऐसे विषय हैं, चाहे बालू का विषय हो। पार्टी का मानना है कि सरकार ने पिछले लगभग 2.5 वर्षों में जो भी घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणा जमीन पर उतरी नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सरकार ने कहा था 2020 के बजट सत्र में ही कहा था कि 10 दिनों के बाद ही जेएसएमडीसी बालू बेचने का काम करेगा। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, पूरा राज्य त्राहिमाम कर रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज लगभग 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी परियोजनाएं बंद होने के कगार पे या बंद हो गई हैं। 25 लाख से ज्यादा मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। तो इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा राज्य सरकार को। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, जो सहायिका हैं, जो कर्मचारी हैं, विभिन्न मांगों को लेकर चाहे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, चाहे जो कोर्ट फीस बढ़ाने का काम किया या जो आयुष्मान योजना का पैसा विभिन्न अस्पतालों को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अस्पताल गरीब लोगों का इलाज कराना बंद कर रहे हैं, इलाज करना बंद कर दिए हैं। ये ऐसे बहुत सारे विषय, ज्वलंत विषय का जवाब झारखंड की जनता चाहती है और हम प्रतिनिधि के नाते सरकार से इसका जवाब की अपेक्षा करते हैं। सरकार ने अगर जवाब दिया तो अच्छा है, और अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो हम 1 मिनट भी विधानसभा चलने किसी भी हालत में नहीं देंगे।